हम लोग इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब ये है कि ताप का रेगुलेशन एवं नियंत्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेशन के विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में अनेकों अनुप्रयोग होते हैं। ताप नियंत्रण युक्तियाँ उन सभी उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है जहाँ एक नियत ताप मेंटेन करने की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे घरों में आवंस जो यूज होते हैं, ठीक है, ताप को अत्यंत एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। सभी ताप रेगुलेटिंग सिस्टम में सिस्टम ताप के डिजायर्ड टेम्परेचर से लगातार तुलना की जाती है तथा उसी के अनुसार हम अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, सिस्टम के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो सामान्यतः टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें आपका निकेल, टंगस्टन और प्लेटिनियम आते हैं। दूसरा हमारा होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें हमारा क्या आता है, थर्मिस्टर आता है। तो इनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, तो सिस्टम में यूज करके एक डिजायर्ड टेम्परेचर से तुलना करके हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में ये हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, उसके कारण से जो हमारी डिवाइसेस होती हैं छोटी और हल्की होने के कारण इनका उपयोग आज के समय में ज़्यादातर किया जा रहा है। तो नॉर्मली एक हम लोग जैसे फेज कंट्रोल सर्किट फॉर द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक हीटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये हमारा हीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे जो हमारा R1 होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जीनर डायोड यूज करते हैं। ये इसका एक नियत वोल्टेज लेने के लिए जो VZ आपका होता है। फिर इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो हमारा क्या होगा, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे और फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, थर्मिस्टर को यूज करते हैं जो आपका होता है RT। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर यूज करते हैं जो आपका C1 होता है। फिर कैपेसिटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, डैक। ठीक है, ये हमारा हो गया डैक। इसका एक सिरा हमारा होता है MT1, दूसरा सिरा होता है MT2। फिर इस वायर को हम लोग उठाते हैं, इसको हम लोग दूसरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं, उससे जोड़ते हैं। ये हो गया। इसको इसका एक टर्मिनल होता है MT1, इसको ऐसे कनेक्ट किया। इसके गेट को हम लोग डैक के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये हमारा गेट है। इसका एक टर्मिनल ये हमारा है MT2, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाके जोड़ देते हैं। तो जो आपका ये R1 और जो हमारा R1 और जो ये R2, ये होता है टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो इसके द्वारा टेम्परेचर को हम लोग सेट करते हैं ताकि जो लोड पे रेफरेंस वोल्टेज हो उसको हम लोग क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। अब जो ये इसका जो वोल्टेज होगा, नियत वोल्टेज, वो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, थर्मिस्टर पे। तो थर्मिस्टर पे देने के बाद ये जो वोल्टेज होगा, तो ये जो कैपेसिटर हमारा है, इसके क्रॉस कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद ये डैक को ट्रिगर सिग्नल प्रोवाइड कराता है, जिससे डैक हमारा क्या होता है, चालन अवस्था में आता है। तो जब डैक चालन अवस्था में आएगा तो इस डैक के कारण से हमने क्या किया है, जो हमारा ट्रैक है, तो ट्रैक भी क्या है, इसके गेट से कनेक्टेड है,
डैक के इस पॉइंट से कनेक्टेड है ट्रैक, जिसके कारण से इसको फायर एंगल मिलता है। और ये कंडक्शन अवस्था में, जब ये कंडक्शन अवस्था में आता है तो हीटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऑन अवस्था में जाता है। तो जब हीटर ऑन अवस्था में आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब हमको ये पता है इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम होगा तो जो हमारा C1 है इस पे वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब धीरे धीरे वोल्टेज कम होने का मतलब ये है कि जो थर्मिस्टर होता है टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। जब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में ये इसको चार्ज नहीं कर पाता है, जिसके कारण से डैक हमारा क्या होता है, वो अचालन अवस्था में जाता है। जब ये अचालन अवस्था में आएगा तो ट्रैक क्या होगा, ऑफ अवस्था में चला जाएगा। तो ट्रैक जब ऑफ अवस्था में जाएगा तो हीटर को हमने कनेक्ट कर रखा था, हीटर का क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो जब हीटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, ऑफ अवस्था में चला जाएगा। तो जब ये ऑफ अवस्था में चला जाएगा तो फिर ये क्या होगा, फिर ये हीट करेगा। तो इस तरह से फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर इसको सफिशिएंट मिलेगा, फिर ये क्या होगा, ऑन अवस्था में आएगा। तो इस तरह से फिर ट्रैक हमारा क्या होता है, ऑन अवस्था में जाता है। और फिर हीटर क्या होता है, फिर हीटर ऑन अवस्था में फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फिर इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। तो ये प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, इसमें निरंतर चलते रहते हैं, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर एक मेंटेन टेम्परेचर क्या होता रहता है, कंट्रोल होता रहता है इसके द्वारा।